हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, रेडियो के बारे में हम सभी जानते हैं क्योंकि रेडियो की शुरुआत काफ़ी लंबे समय पहले हुई थी। आधुनिक काल में रेडियो की सक्रियता कम हो गई है, परंतु इसके बावजूद हम कह सकते हैं कि रेडियो ने विभिन्न प्रकार के जानकारियों एवं न्यूज़ से अवगत करने में हमारी काफ़ी मदद की है। कई बार हमारे मन में सवाल उठता है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया, तो हम बता दें कि इस वीडियो में हम रेडियो का आविष्कार किसने किया और कैसे हुआ के ताल्लुक से आपको जानकारी बताएंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, रेडियो का सफर करते हैं। दोस्तों, रेडियो जिसकी शुरुआत आज से लगभग 125 साल पहले हुई, इसका सफ़र भारत में पुराना होता चला जा रहा है, लेकिन इसकी लोकप्रियता कम नहीं हुई। रेडियो एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से हर वर्ग के लोगों के लिए सूचना, जानकारी से लेकर मनोरंजन तक सभी प्रोग्रामों का प्रसारण किया जाता है। रेडियो का आविष्कार 1885 ईस्वी में मार्कोनी नाम वैज्ञानिक ने किया था। रेडियो का आविष्कार करने वाले मार्कोनी ने ऑडियो सिग्नल को सबसे पहली बार इटली में भेजा। वाकई में यह एक बड़ा आविष्कार था जिसे लोगों ने सुनकर भविष्य के इतिहास की कल्पना भी शुरू कर दी। रेडियो के आविष्कार के क्षेत्र में मार्कोनी की भूमिका। दोस्तों, रेडियो का आविष्कार गुगलेल्मो मार्कोनी ने दिसंबर 1895 में किया था। मार्कोनी इटली के एक विश्व प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। मार्कोनी को वेतार के तार का जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। मार्कोनी ने संचार क्रांति के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण खोज की, जिसके बाद 1979 में उन्हें भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मार्कोनी बचपन से ही विज्ञान के प्रयोगों में लगे रहते थे। वह इन प्रयोगों में इतना व्यस्त रहते थे कि उन्हें खाने की भी फुर्सत नहीं होती थी। जब मार्कोनी की उम्र लगभग 20 वर्ष की थी, तब उन्हें हाइनरिक रुडॉल्फ हर्ट्ज द्वारा खोजी गई रेडियो तरंगों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। उसी समय से उन्होंने सोचा कि वह इन तरंगों को संदेश ले जाने के लिए भी प्रयोग करेंगे। उस समय संदेशों को तार की सहायता से मोर्स कोड प्रयोग में लेकर भेजा जाता था। मार्कोनी की सफलता का विस्तार। मार्कोनी ने रेडियो के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। मार्कोनी ने वेतार के तार द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने संदेशों को भेजने वाला एक उपकरण दुनिया के सामने लाया। सफलता मिलने के पश्चात गुगलेल्मो इस क्षेत्र में और बढ़ते गए। सन 1897 में वे 12 मील तक रेडियो संदेश भेजने में सफल हुए। इस प्रकार मार्कोनी का नाम पूरे देश में छा गया। मानव का चिरसंचित सपना बिना तार के ही संदेश भेजने वाला यंत्र का निर्माण हो गया। इसके पश्चात मार्कोनी ने अपनी कंपनी द वायरलेस टेलीग्राफ एंड सिग्नल कंपनी भी आरंभ की, जिसके बाद में मार्कोनी कंपनी के नाम से भी जाना गया। मनोरंजन के रूप में रेडियो का आविष्कार। रेडियो के आविष्कार के पश्चात मनोरंजन के रूप में रेडियो का प्रचलन बहुत अधिक बढ़ गया था। रेडियो की मांग वक्त के साथ बढ़ती चली जा रही थी। घरों का एक कोना रेडियो के लिए सुरक्षित रखा जाने लगा। उस समय के रेडियो काफी बड़े व भारी भरकम के होते थे। आवाज भी इतनी कम होती थी कि कुछ दूर तक ही सुनाई देती थी। इसी प्रकार रेडियो का दायरा और बढ़ता गया। साथ ही रेडियो सिलोन का भी प्रसार होने लगा। सिलोन की लोकप्रियता के कारण ऑल इंडिया रेडियो की नई राह खोजनी पड़ी। वो राह विविध भारती का राह था। रेडियो से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों, विश्व में पहला रेडियो स्टेशन साल 1918 में न्यूयॉर्क से प्रारंभ हुआ था। दोस्तों, दुनिया में सर्वप्रथम रेडियो प्रसारण 24 दिसंबर 1906 को कैनेडियन वैज्ञानिक रेगिनाल्ड फेसेंडेन ने किया था। देश का पहला निजी एफएम चैनल 2001 में आरंभ की गई थी, जिसका नाम रेडियो सिटी बेंगलुरु था। तो दोस्तों, हमारा इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर बताइए। इसी तरह इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आज ही हमारा चैनल हिस्टोरिक दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।